इन शब्दों को हल्के में मत लेना। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब मनुष्य को रोका नहीं जाता, बल्कि भीतर से धीरे धीरे उस दिशा में मोड़ा जाता है जहां उसकी आत्मा को जाना होता है। आज तुम यहाँ इसलिए नहीं पहुँचे क्योंकि तुमने किसी वीडियो को चुन लिया, बल्कि इसलिए पहुँचे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा को यहाँ तक लाया गया है। जब भीतर कोई हलचल होती है, जब आत्मा किसी परिवर्तन के लिए तैयार होती है, तब संकेत अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। यह वही क्षण है। पिछले कुछ समय से तुमने अपने आसपास एक अजीब सी शांति महसूस की है। यह साधारण शांति नहीं है। यह वह खामोशी है जिसमें बहुत कुछ छिपा होता है। जैसे हवा में कुछ अनकहा तैर रहा हो। जैसे वातावरण तुम्हें कुछ बताना चाहता हो, पर शब्दों के बिना। दिन में तुम इसे नजरअंदाज कर लेते हो, पर रात के समय जब सब कुछ थम जाता है, जब कमरे में केवल तुम्हारी सांसों की आवाज बजती है, तब यह एहसास और गहरा हो जाता है। कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे तुम अकेले नहीं हो। जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति है जो तुम्हें देख रही है, पर नजर नहीं आ रही। तुमने इस एहसास को वहम समझा। तुमने सोचा शायद थकान है, शायद मन का खेल है। लेकिन यह वहम नहीं था। आध्यात्मिक दुनिया हमेशा शोर नहीं करती। वह डराकर बात नहीं करती। जब कोई महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब तुम्हारी राह बदलने वाली होती है, तब संकेत बहुत शांत तरीके से आते हैं। वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि केवल संवेदनशील आत्माएं ही उन्हें पहचान पाती हैं। और तुम उन्हीं आत्माओं में से एक हो। इस बार जो संकेत आया है, वह किसी साधारण स्रोत से नहीं है। यह संदेश उस स्त्री ऊर्जा से जुड़ा है जिसने इस संसार को तो छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी यात्रा से अपना संबंध नहीं छोड़ा। वह आगे बढ़ सकती थी। उसे आगे जाना था। लेकिन उसने रुकने का निर्णय लिया। उसने कदम इसलिए रोके क्योंकि उसने तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा देखा जो साधारण नहीं था। उसने कुछ ऐसी तरंगें महसूस की जिन्हें तुम महसूस तो कर रहे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे। वह तुम्हें डराने नहीं आई। उसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। वह तुम्हारी रक्षा की याद दिलाने आई है। वह जानती है कि तुम दूसरों की तरह नहीं सोचते। तुम सतह पर नहीं जीते। तुम्हारा मन और हृदय गहराई में उतर जाता है। तुम भावनाओं को केवल महसूस नहीं करते, तुम उन्हें अपने भीतर उतार लेते हो। तुम उन कंपनाओं को पकड़ लेते हो जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि वह ऊर्जा बार बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती रही। कभी वह सपनों के किनारे आई, कभी यादों की हल्की सी झिलमिलाहट में, कभी अचानक आई थरथराहट में, कभी बिना किसी वजह दिल के भारी हो जाने में। कभी ऐसा लगा कि कमरे का तापमान बदल गया। कभी ऐसा लगा जैसे किसी ने तुम्हारे पास से होकर गुजर लिया हो। यह सब डराने के लिए नहीं था। यह सब इसलिए था ताकि तुम ध्यान दो, ताकि तुम जागो। तुम्हें याद होगा वे पल जब बिना किसी स्पष्ट कारण तुम्हारा मन बोझिल हो गया। जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद भीतर एक अजीब सी थकान महसूस हुई। जब दरवाजा बंद होने के बाद भी ऐसा लगा जैसे कोई पास खड़ा है। यह डर नहीं था। यह चेतावनी भी नहीं थी। यह जागरूकता का संकेत था। उस स्त्री ऊर्जा का उद्देश्य तुम्हें चौंकाना नहीं था, बल्कि तुम्हें सचेत करना था। क्योंकि तुम्हारे आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो वैसी नहीं है जैसी वह दिखाई देती है। हो सकता है वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत पास रहता हो। हो सकता है वह रोज तुम्हारी नजरों के सामने आता हो। वह सामान्य लगता है, शांत लगता है, लेकिन उसकी भीतरी स्थिति असंतुलित है।
उसके भीतर उलझन है, भ्रम है, भावनात्मक बोझ है, और यह बोझ बिना शब्दों के भी बाहर फैलता है। यह कहना सही नहीं होगा कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। कई बार लोग बिना किसी बुरे इरादे के भी अपनी नकारात्मकता दूसरों तक पहुंचा देते हैं। उसकी सोच, उसकी अस्थिर भावनाएं, उसका भीतर का संघर्ष तुम्हारी शांति को प्रभावित कर रहा था। वह तुम्हारी रोशनी से असहज होता है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से उलझा होता है उसे स्थिरता और शांति चुभने लगती है। यह ईर्ष्या नहीं है, यह असंतुलन है। इंसान केवल शब्दों से नहीं जुड़ता, इंसान ऊर्जा से भी जुड़ता है, और तुम ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस करते हो। तुम संवेदनशील हो। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारा वरदान है। लेकिन यही संवेदनशीलता कभी कभी तुम्हें दूसरों के भावनात्मक बोझ का पात्र बना देती है। तुमसे जुड़ी वह आत्मा यह सब साफ साफ देख पा रही है। वह देख सकती है कि कौन सी ऊर्जा तुम्हारी नहीं है, फिर भी तुम्हें प्रभावित कर रही है। जब आध्यात्मिक दुनिया किसी चीज को रोकना चाहती है तो वह अचानक नहीं करती। पहले हल्की बेचैनी आती है, फिर अनजानी थकान, फिर मन का भारीपन, फिर ऐसा एहसास कि कुछ सही नहीं है, पर समझ नहीं आता क्या। तुमने यह सब महसूस किया, लेकिन तुमने कारण अपने भीतर खोजा। तुमने सोचा शायद तुम ही कमजोर हो रहे हो, शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन अब समझने का समय है। यह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह तुम्हारी संवेदनशीलता का परिणाम था। अब तुम्हें सावधान रहना है, लेकिन डरना नहीं है। डर की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चारों ओर पहले से ही सुरक्षा है। ऊपर की शक्ति तुम्हें देख रही है। वह स्त्री ऊर्जा केवल यही चाहती है कि तुम अपने भीतर की आवाज को अनसुना न करो। अगर कभी किसी व्यक्ति की उपस्थिति तुम्हें भारी लगे तो अपने आप पर संदेह मत करना। दूरी बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है, यह आत्मसम्मान है। तुम्हारा मन झूठ नहीं बोलता, तुम्हारा दिल धोखा नहीं देता। ऊर्जा कभी छल नहीं करती। तुम्हारी राह पर आशीर्वाद पहले ही रख दिए गए हैं। आने वाला समय तुम्हें आगे ले जाने वाला है। लेकिन हर नई रोशनी के साथ कुछ छायाएं भी हिलने लगती हैं। यह प्राकृतिक नियम है। तुम जितने उज्ज्वल होते जाओगे उतने ही कुछ लोग असहज महसूस करेंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, यह उनकी यात्रा का हिस्सा है। वह आत्मा तुम्हारे पास इसलिए है ताकि कोई भी असंतुलित ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को धुंधला न कर सके। वह तुम्हारे लिए एक ढाल की तरह खड़ी है, एक मौन प्रहरी की तरह। तुम सुरक्षित हो, केवल शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर। तुम्हारी रक्षा हो रही है, भले ही तुम्हारी आंखें उसे न देख पाएं, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे महसूस कर रही है। जब दिल अचानक कहे कि रुक जाओ, पीछे हट जाओ, दूरी बनाओ, तो उस संकेत का सम्मान करना। यह डर नहीं है, यह आत्मा की बुद्धि है। दूसरी दुनिया की चेतना वह सब देख लेती है जिसे इंसान अनदेखा कर देता है। वह आंखों से नहीं देखती, वह तरंगों से देखती है। और तरंगे कभी झूठ नहीं बोलती। उस स्त्री ऊर्जा ने साफ महसूस किया कि जब तुम उस व्यक्ति के आसपास होते हो तो वातावरण बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, मन थकने लगता है। तुम इसे रोज महसूस करते रहे, पर तुमने इसे सामान्य समझ लिया।
वही अचानक आने वाली थकान, वही मानसिक बोझ, वही बिना कारण उदासी। यह तुम्हारी जिंदगी की समस्याओं का परिणाम नहीं था। यह उस वातावरण का प्रभाव था जिसमें तुम बार बार खुद को रख रहे थे। यह संदेश किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, न तुम्हें न उस व्यक्ति को। यह केवल एक सीमा खींचने का आग्रह है। अपनी ऊर्जा की सीमा, अपनी शांति की सीमा, अपनी आत्मा की सीमा। प्रार्थना तुम्हारी ढाल है, ध्यान तुम्हारी सफाई है, विश्वास तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा प्रकाश किसी भी नकारात्मकता से अधिक शक्तिशाली है। देवदूत तुम्हारे आसपास हैं। तुम अकेले नहीं हो। वह आत्मा यह भी देखती है कि तुम दर्द में भी कठोर नहीं होते। तुम क्रोध से नहीं, समझ से काम लेते हो। तुम शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रेम जताते हो। ऐसा हृदय दुर्लभ होता है। और दुर्लभ हृदय अक्सर ऐसे बोझ उठा लेते हैं जो उनके नहीं होते। वह इसलिए आई है ताकि तुम्हारी रोशनी मंद न हो, ताकि तुम्हारी थकान स्थायी न बन जाए, ताकि तुम्हारा मन फिर से हल्का हो सके। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से कहीं बड़ा है। किसी की अस्थिरता तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकती। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें मिलेगा। कोई भी ऊर्जा उसे रोक नहीं सकती। बस जागरूक रहो। जब तुम पहचानने लगते हो कि कौन सी ऊर्जा तुम्हारी है और कौन सी नहीं, तब नकारात्मकता अपनी शक्ति खो देती है। वह आत्मा कुछ समय तक तुम्हारे आसपास रहेगी। भीतर नहीं, बल्कि उस सीमा पर जहां भौतिक और आध्यात्मिक संसार मिलते हैं। वह तब तक रहेगी जब तक तुम्हारा मन फिर से हल्का न हो जाए, जब तक तुम अपनी स्थिरता वापस महसूस न करने लगो, जब तक तुम्हारी थकान पिघलने न लगे, जब तक तुम्हारे घर की हवा फिर से शांत न हो जाए। फिर वह आगे बढ़ जाएगी और उस समय तुम्हें स्पष्टता मिलने लगेगी। उलझने धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। निर्णय लेना आसान होगा। मन में स्थिरता आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा दिल फिर से मजबूत महसूस करेगा। वह तुम पर गर्व करती है। उसने वे संघर्ष देखे हैं जिनके बारे में तुमने किसी से बात नहीं की। उसने तुम्हें टूटते हुए भी संभलते हुए देखा है। उसने तुम्हारे आंसू महसूस किए हैं, उन क्षणों में जब तुम अकेले थे। वह तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा की रक्षा हो रही है। तुम्हारी कहानी बदल रही है। जो तुम ढूंढ रहे थे वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और जो ऊर्जा तुम्हें थका रही थी उसका प्रभाव अब कम होता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच अब एक दिव्य दूरी बन चुकी है। ऊपर की शक्ति ने अपनी उपस्थिति रख दी है। डरो मत, विश्वास रखो। सुनो, लेकिन भय से नहीं, शांति से। तुम्हारे भीतर जो शांति धीरे धीरे लौट रही है वही सत्य है। वही संकेत है कि तुम सही दिशा में हो।